क्या हुआ था, के शाह फिर बाद में आए, झोला उनके यहाँ टंगा रहता था के शाह जी के हैं, और वो थोड़ा वो खैनी वैनी खाते थे के शाह। हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि धर्म नारायण जी, तो जीवन बाबा ने कहा वो आएंगे, तो मैं ठीक है, मैंने कहा फिर मुझे बताना, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं, मतलब साल मैं उड़ाता उनको उन्होंने, अब मैं तो ऑफिस से भाग के गया, मैं तो जल्द में ये भी नहीं सोचा मैं रास्ते में कहीं से फल ले लूं, साधु संत के हम जब, और वो जो ऊपर का पेड़ है वह उसके नीचे एक चबूतरा, और नीचे वाला वो आप जानते ही हैं ऊपर मादा पेड़ मानते हैं। बताया उन्होंने कि जब 15 जून 65 को भंडारा आदि चल रहा था, हम सब लोग बाबा के साथ थे, तब ये बात आई कि यहाँ पे सोमवारी बाबा की हरे राम करो राम बाबा हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम। जय जय श्री राम सबको राम। बार गए हैं उस जनवरी के भंडारे में, और पिछले 2-3 दिन से 26 तारीख कोई तारीख निश्चित नहीं है। अच्छा। एकादशी जिस दिन पड़े, चाहे वो 5 जनवरी को पड़ सकती है, वो 12 जनवरी को पड़ सकती है, वो 10 जनवरी को पड़ सकती है, तिथि से चलते हैं वो। अच्छा। और उसमें जो है सरकारी 10,000 रुपया भंडारे के लिए वहाँ से मिलता है, बाकी भक्त लोग अपने कंट्रीब्यूशन से, स्कूल के बच्चे काफ़ी आते हैं। 2-3 बार के शाह भी पहुँचे, हम भी पहुँचे, परमानंदपुरी वहाँ नहीं भी रहते थे, पड़ला रहते थे हल्द्वानी, तो वो भी वहाँ पहुँचे। हमने देखा एक बार जो है कि मैं पहले गया हुआ था, के शाह फिर बाद में आए, झोला उनके यहाँ टंगा रहता था के शाह जी के हैं, और वो थोड़ा वो खैनी वैनी खाते थे के शाह हैं। चेतन, अब चेतन हो कोई हो, हम तो कोई ब्रांड जानते नहीं हैं, तो लेकिन परमानंदपुरी जी आए तो के शाह जी ने उनको प्रणाम किया, तो फिर दोनों गले मिल के लिपट के दोनों ने, अब साधु संत से एकदम गले नहीं लिपटा जाता है क्योंकि वो, लेकिन अब जो जिसका जिससे जैसा, जैसे राम जी हनुमान जी से गले लिपट के गले मिले, ऐसे चित्र हैं, ऐसी कथाएं हैं, वो हैं, तो ऐसे मैंने देखा। तो कोई चीज़ जरा विशिष्ट होती है तो वो दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है, तो मैंने देखा के शाह को परमानंदपुरी और वो दोनों गले मिले अच्छी तरह, जैसे 1 आध मिनट गले से लगे रहे। ऐसे ही वो बात मैंने बताई, सिद्धि माँ ने जैसे के शाह को देखा तो उनके चेहरे पे हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई, प्रसन्नता आ गई, जबकि इतने लोग गए थे, हम 100 लोग से ऊपर, वहाँ किसी और के लिए नहीं आई, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके सामने बैठा था, और सिद्धि माँ के एक तरफ विनोद जोशी जी और एक तरफ जया दीदी, दोनों मतलब उनके संभालने के लिए या वो करने के लिए होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि धर्म नारायण जी, तो जीवन बाबा ने कहा वो आएंगे, तो मैं ठीक है, मैंने कहा फिर मुझे बताना, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए हैं, तो ठीक है। उनका बेटा है पवन गुररानी, क्योंकि गुररानी ही हैं ये, जीवन चंद गुररानी इनका नाम था, लेकिन बाबा से इतना सानिध्य हो गया कि सब लोगों ने इन्हें जीवन बाबा कहना शुरू कर दिया। अच्छा। तो आज तक लोग नहीं जानते कि वो गुररानी है, उनका सरनेम गुररानी है। तो बेटा लिखता है पवन गुररानी, उसने मुझे फ़ोन किया, मैं उस समय सर्विस में था, 2013 जून की, मैं दिसंबर 13 में रिटायर हुआ। उसने कहा कि वो धर्मनारायण चाचा जी आए हुए हैं, बाबूजी या चाचा जी बोला, जो उनका पारिवारिक संबंध है जैसा, अगर आपकी इच्छा हो तो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, भोजन करके यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। मेरा भी लंच टाइम था, 1-1:30 बजा था, मैंने फ़ौरन गाड़ी लगवाई, सरकारी गाड़ी मेरे पास होती ही थी, गया मैं सीधे वहीं, घर नहीं आया, घर पे मैंने कहा मैं बाद में आऊँगा, और सीधे वहाँ गया। जाते ही वो शायद भोजन कर चुके थे, और मैं जैसे ही उनके, वो एक हॉल है जहाँ पे पवन गुररानी रहते हैं, जीवन बाबा से लगा हुआ वो मकान है, तो जैसे मैंने पहुँचा, मैंने उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने जैसे पहले से ही सोच रखा होगा, एक सफ़ेद ऊनी शॉल रखा हुआ था, वो उन्होंने मेरे झुकते ही मुझको पहना दिया, और फिर जो है एक बेसन के लड्डू, वो डिब्बे लाए थे वहाँ से वृंदावन से प्रसाद के, तो बेसन के लड्डू का एक डिब्बा मुझे दिया, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि मतलब ऐसे ही वो
मतलब शाल मैं उड़ाता उनको। उन्होंने, हो रहा है यहाँ। अब मैं तो ऑफिस से भाग के गया, मैं तो जल्दी में ये भी नहीं सोचा मैं रास्ते में कहीं से फल ले लूं। साधु संत के हम जब भी जाते हैं कुछ लेके जाते हैं, हमें पता भी है, हम करते भी हैं, लेकिन कभी ऐसी विशिष्ट परिस्थिति हो जाती है कि वो नहीं हो पाता। अचानक से ध्यान नहीं हो, मिले नहीं, कभी मिले भी नहीं। फिर वो उनके घर आए हुए थे, ऐसा मन में कुछ ज़्यादा लगा नहीं। हम जब वहाँ कभी जाते तो शायद ये हमारे मन में पहले से रहता। तो फिर बातचीत हुई, कुछ घर परिवार बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं। फिर वो कैंची गए, कैंची से फिर उस बार उनको काकड़ी घाट, फिर काकड़ी घाट में शिव जी का मंदिर भी बना, वहाँ पे शिव पुराण हुई, भंडारे हुए। और काकड़ी घाट में जो मैं बता रहा था नीचे कुछ नहीं था। बाद में जो है 15 जून 1965 को नीम करौली बाबा ने वहाँ हनुमान जी की स्थापना की, जो आप देख रहे हैं हनुमान जी। और फिर एक आध कुटिया बनी कि भाई हनुमान जी हैं तो कोई पुजारी पूजा पाठ कोई करेगा, भोजन प्रसाद भी बनाएगा अपने लिए भोग लगाने के लिए, वो थोड़ा सा बना। फिर जो है कई साल बीच में ऐसे रहे। फिर कैंची मंदिर के ट्रस्ट के तहत वहाँ पर कुछ कुछ निर्माण, बाउंड्री बना दी, सीढ़ी ठीक कर दी। अब तो काफी अच्छा बन गया। तो जो आपने अभी देखा है लेटेस्ट, ये चरणबद्ध तरीके से कई बार अलग अलग काम हुए हैं। ऊपर से गेट बनना, गेट से स्लोप बनना नहीं, उबड़ खाबड़ी था। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं था, कच्चा। और वो जो ऊपर का पेड़ है वह उसके नीचे एक चबूतरा, और नीचे वाला वो आप जानते ही हैं, ऊपर मादा पेड़ मानते हैं और नीचे नर। और हमारे बच्चे जाते थे, हम जाते थे, उनको बड़ा आनंद आता था। तो मछलियों के पास वहाँ जाके कुछ उनको देना, उसमें झूलना, फिर वहीं बैठ के हम घर से अपना कुछ भोजन सामग्री पूड़ी सब्जी ले जाते थे, वहीं बैठ के खा के एक आध घंटा बिता के और फिर अपना लौट आ जाते थे। एक बार जो है के शाह जी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ काकड़ी घाट, बहुत साल हो गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा तो चलते हैं, हम भी चलते हैं, आप भी चलेंगे। तो कैसे, मैंने कहा मैं गाड़ी से आऊँगा, भवाली का जो तिराहा है आप वहाँ मिल जाना। मैं हल्द्वानी से जब निकलूँगा तो मुझे पौन घंटा लगेगा, उसी अनुमान से आप आ जाना। तो वो अपने वहाँ से नैनीताल से आए बस से, और चौराहे पे हमें मिल गए। हम जब पहुँचे तो वो थैला उनके गले में पड़ा और पान वो चबाते हुए खड़े हैं कोने में। हमने इशारा किया, गए। फिर 2-3 घंटा गपशप, तो वो सब उन्होंने वृतांत बताया कि 15 जून 62 में कैसे 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 यहाँ पर स्थापना हुई, मूर्ति आई, भंडारा हुआ। उसी में एक प्रकरण ये भी है कि जो उन्होंने कई बार बताया, उनकी दिली इच्छा थी के शाह जी की कि वो सोमवारी बाबा का स्थान है काकड़ी घाट, वहाँ सोमवारी बाबा की मूर्ति लगनी चाहिए। अच्छा, तो वो ये बताया उन्होंने कि जब 15 जून 65 को भंडारा आदि चल रहा था, हम सब लोग बाबा के साथ थे, तब ये बात आई कि यहाँ पे सोमवारी बाबा की मूर्ति, प्रतिमा, विग्रह लगे। तो नीम करौली बाबा ने कहा हाँ लगना चाहिए। तो एक राधे श्याम गुप्ता थे, बाबा के बहुत भक्त थे, वो सोमवारी बाबा का भक्त रहा, उनका बहुत घन अनन्य भक्त, उनके परिवार, उनके पिता आदि सोमवारी बाबा के। और ये भी उसके बाद जब सोमवारी नहीं तो नीम करौली बाबा के। तो उन्होंने कुछ धनराशि उसी समय निकाल के दी, अच्छी धनराशि, जैसे 40-50 हज़ार रुपया उसकी। हाँ 65 में 40 और इतना बनती ना मूर्ति, वो जयपुर से बने। तो वो उन्होंने निकाल के दी कि ये मूर्ति बनवाओ। बाबा ने किसी के सुपुर्द की कि इनको पकड़ा दो। के शाह को कह रहे थे, के शाह बोले नहीं मैं नहीं रखता हूँ, तो उनको दे दी गई। उन्होंने रख ली। वो तो ठीक है, भक्त को ही दी जाएगी और ऐसे वैसे को थोड़ी दी जाएगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या रहा, जो लीला सोमवारी बाबा की इच्छा अनिच्छा जो समझे, कई साल कुछ नहीं हुआ उस पे कार्य। 8 साल बाद बाबा का 73 में महाप्रयाण हो गया। उसके बाद जो है फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये पैसा क्यों रखे रहूं। उन्होंने वो पैसा उनको वापस कर दिया, बोले जब होगा तब फिर कर दिया जाएगा। उसके बाद के शाह जी बताते हैं कि वो मारुति हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, भक्त भी हैं, अच्छे, उनका परिवार भी बड़ा धर्मपरायण आध्यात्मिक परिवार है। तो एक बार उन्होंने
नैनीताल में कहीं बात चल रही थी श्री राम शाह के यहाँ या किसी के यहाँ कहीं। अब मैं साल कुछ नहीं हुआ उस पे कार्य। 8 साल बाद बाबा का 73 में महाप्रयाण हो गया। अब से 10 साल पहले उसके बाद भी जिक्र किया, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई। अभी मैं ये सोचता हूँ कि सोमवारी महाराज फोटो ही नहीं खींचने देते, वो है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सोमवारी बाबा की तपस्थली पुल है खैरना का, जिसके दूसरे छोर पर यह आश्रम स्थित है। आप यहाँ से प्रवेश करने के बाद 3 बाबा मंदिर से थोड़ा सा आगे, वो अब समाप्त हो गया क्योंकि वो आश्रम वाली जगह पे दुकान है। हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो तो बाबा उनके मायके में आते थे अच्छा। और वो बाबा के भक्त परिवार था।